सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो चीज़ें चल रही थी तो ये रामचरितमानस वाले थे शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस पर व्याख्यान देते थे, तो हो गया इनका बंटाधार हो गया। अब जाए गन्ना का रस घोले आप पिए। शिक्षक अभ्यर्थी आज तक बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ वो के पाठक के रहते हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि अब नए शिक्षा मंत्री बने हैं और के पाठक की वापसी हुई है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जब आपके दिमाग में, जब आपके कानों में ये चीज़ गया कि अब प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री नहीं है, अब कोई और है, यानी आलोक कुमार मेहता है शिक्षा मंत्री, तो क्या दिमाग में आया? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो चीज़ें चल रही थी तो ये रामचरितमानस वाले थे शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस पर व्याख्यान देते थे, तो हो गया इनका बंटाधार हो गया। अब जाए गन्ना का रस घोले आप पिए। वो गन्ना का रस घोले और खूब पिए। हाँ। क्योंकि इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, स्कूल कॉलेज के जो चीजें थी उससे कोई मतलब नहीं था। आप कह रहे कि शिक्षा मंत्री जब वो थे तो वो कुछ काम नहीं किए? कोई काम नहीं किए। हाँ। सिर्फ जाति पर, धर्म पर, रामचरितमानस पर, गीता पर, इन सब चीज़ों पर उनका व्याख्यान था। खूब व्याख्यान देते थे, कभी कुछ बोलते थे, कभी मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो उनके नेता हैं, तो उनके नेता के कहने पर वो मंत्री बने ना। तो फिर मुख्यमंत्री जी का देखिए, उनकी बात आपको स्पष्ट बता देते हैं कि के पाठक से टकराए। के पाठक से कौन टकराए? चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे, और लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो रामचरितमानस पर बयान आप देते रहिए। कल बहुत बड़ा आयोजन है, जय श्री राम, पूरा राममय हो गया है। अभी भी आपको उस पर चिंता नहीं है, अभी भी आप वही चीज़ कर रहे हैं। अरे शिक्षा मंत्री थे ना भाई, तो आप उस पर बयान नहीं दे रहे थे, आप काफ़ी चीज़ों पर बयान दे रहे थे। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सारी चीज़ों पर मैं यही कहूँगा कि चंद्रशेखर जी का जाना तय था। के पाठक से टकराहट का जो उनको सज़ा मिला, और इस पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाए। वो गन्ना मंत्री बने या नहीं बने उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि के पाठक से टकराने की सज़ा उनको मिली। और निश्चित रूप से जो अफसरशाही है वो बिल्कुल चरम सीमे पर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुली छूट दी है के पाठक को। जब खुली छूट दी है? खुली छूट आपको कैसे पता कि खुली छूट दी गई है? बिल्कुल खुली छूट मिली है सारी चीज़ों पर। हम आपको बता दें 1 to 1 A to Z कि आपने TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उसकी पूरी जिम्मेवारी के पाठक को और BPSC चेयरमैन को दी गई है। और इस पर कोई भी बयान देगा या उल जुलूल बात करेगा या टकराने की प्रयास करेगा तो मुख्यमंत्री जी उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे निश्चित। तो अब आप भी नहीं टकराइएगा, आप भी कुछ नहीं बोलिएगा? क्यों? अरे भाई, हम तो बहाली की प्रक्रिया गलत है उस पर बोल रहे हैं ना। बोलिएगा ना कि आप चुप हो जाइएगा? अरे भाई, हम बोलेंगे। के पाठक है आप, फिर आप कैसे टकराइएगा उनसे? अरे भाई लीजिए, अब के पाठक का मंत्री, हम तो एक छात्र नेता होने के नाते आवाज तो उठाएंगे ना। बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं। आपके रहते हुए बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, वो आपके रहते हुआ ना। आपकी चंद्रशेखर जी से क्या बनती थी उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप थे तो हुआ। ये पॉलिटिकल मामला है, इस पर कौन मंत्री बने नहीं बने। अब आलोक मेहता, दूसरा सवाल फिर हम आएंगे के पाठक पे। दूसरा सवाल ये है कि आलोक कुमार मेहता जो है, अब वो शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्री हो गए हैं, तो अब पूरा शिक्षा जो है बिहार का वही देखेंगे। तो आपके हिसाब से सुधरेगा कुछ या और बिगड़ेगा? देखिए, अब मुझे लगता है कि व्यवस्था कैसे होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी आज तक बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ वो के पाठक के रहते हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी सख्त ऑफिसर है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके रहते हुए बच्चे जो है स्कूल आने लगे, 27 लाख बच्चों का नाम काटा गया स्कूल और कॉलेज से। नए शिक्षा मंत्री के बारे में हम यही कहेंगे कि ये थे पहले वाले चंद्रशेखर जी जो थे वो रामचरितमानस वाले थे। आइए हैं 100 में 90 वाले हैं। 100 में 90 क्या मतलब 100 मेरा जितना जिसका हिस्सेदारी है। हाँ। भागीदारी की बात करते हैं। हाँ। संख्या के बल कर, यानी संख्या बल पर जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो ये 100 में 90 वाले हैं आलोक मेहता। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको बता देना कि आपको एक चीज और आपको याद होगा कि भू राजस्व मंत्री थे और 350 लोगों का CO का और कर्मचारियों का जो स्थापना हुआ, इधर पदस्थापन हुआ, मुख्यमंत्री जी उसको खत्म कर दिए। यानी समझ रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत बड़ा खेल हुआ था, पैसा लेकर किया गया था, सारी चीजों को ये खत्म कर दिए हैं। अब मामला इधर से उधर हो, क्या हो नहीं हो, इतना हम जरूर कहेंगे कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक कोई शिक्षा मंत्री बने, हमको उससे नहीं कोई बन जाए गलत नहीं होना चाहिए, ABCD कोई बने। हमको मतलब इस बात से है कि जिस बात की मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, इशारा कर रहे थे कि शिक्षक बहाली हो गया, हुई भी नो डाउट कि 3 महीने में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी गई। लेकिन फिर आज घुमा फिरा कर बात यह है कि पूरक परिणाम जारी नहीं हुए, ड्रॉप आउट जो बाहर हुए, मल्टीपल रिजल्ट, और वही सप्लीमेंट्री पूरक परिणाम के लिए जो कवायद लगातार थी। आपको याद होगा कि नवंबर दिसंबर और लगातार हम लोग धरने पर बैठे रहे। तो फिर अब क्लियर इस बात में अब आपका कहीं कोई चिंता की विषय नहीं है कि आपने अगर शिक्षा विभाग सूची भेजी
तो क्या सेकेंड फेज की बहाली में 1400 पद की जो सूची भेजी है क्या वाकई में है? क्योंकि 4 जनवरी को ट्वीट आया था कि हम तैयारी कर रहे हैं सप्लीमेंटरी को, कौन? बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से। तो फिर आज 15 दिन बीत गए, 2 सप्ताह बीत गए और अभी तक कुंडली मार के बैठे हैं। कौन बैठा है? के पाठक बैठे हैं। इस पर मैं टोकना चाहूंगा आपको। आपने थोड़ी देर पहले कहा और आप हमेशा कहते हैं कि बच्चे स्कूल आना शुरू कर दिए के पाठक की वजह से, शिक्षक स्कूल जाना शुरू कर दिए के पाठक की वजह से। तो जब हर चीज सही कर रहे हैं के पाठक, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक भी चीज क्यों नहीं ठीक हो पा रहा? सब चीज़ों पर आपको हम बता दें कि जितनी चीज़ें हैं या आगे होंगी, सब चीज़ों पर यही है कि के पाठक सर के रहते हुए हम लोग स्पष्ट कहते थे कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और होने की जो कवायद है उसके लिए के पाठक सर जिम्मेवार हैं, बिल्कुल जिम्मेवार है। क्योंकि आपके रहते हुए भी थंब इम्प्रेशन सेकंड फेज की बहाली की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रथम फेज की बहाली की बात कर रहे हैं। अभी 1.0 के बारे में हाँ, वही बिल्कुल थंब इम्प्रेशन की जरूरत है। और थंब इम्प्रेशन जब लगाया जा रहा है तो लोग फरार हो रहे हैं। नालंदा से 3.5 अब पूरा भाग रहे हैं। तो शिक्षक अगर भाग रहे हैं तो उस व्यवस्था की क्या? अगर हम सख्त ही हैं और मेरे नाक के पीछे मेरे रहते हुए काफ़ी चीज़ें बदलाव हो जाए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों पर हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार की तरफ से जो ढील मूल रवैया अपनाया गया, के पाठक हो या कोई भी अधिकारी हो, सरकार किसी अधिकारी के बलबूते नहीं चलता है। सरकार की योजनाओं पर अमली जामा पहनाने का काम अधिकारी का होता है। लेकिन पूरी अगर भ्रष्टाचार हुआ तो इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को जाएगा। हाँ, काम हुआ, ये बात भी श्रेय जाएगा उनको, लेकिन अगर क्रेडिट हुआ, अगर फर्जीवाड़ा हुआ, इसका श्रेय भी जाएगा। सारी चीज अच्छा हुआ तो भी मुख्यमंत्री, बुरा हुआ तो भी मुख्यमंत्री। हाँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री। हाँ, कोई अधिकारी उसको अंत तक यानी प्रक्रिया को अंतिम दौर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि TRE 1 में लेकर TRE 2 तक वापस आ गए हैं तो धूम मचाएंगे कि नहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा में? क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा बवाल और सबसे बड़ा इंतजार सबको वही है। निश्चित रूप से सारी चीजें बिल्कुल कवायद के रूप में है। अब वो धूम मचाएंगे क्योंकि काफी चीजें उनके कलम आते आते आपको मालूम होगा कि आते आते कुछ ना कुछ निर्णय ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये 9 से 5 तक का जो डाटा था कि छुट्टी को लेकर जो थी और जिलों में धारा 144 लगाई गई, क्योंकि सब चीज़ें तो इनका कहना था कि डीएम और कमिश्नर जो भी चिट्ठी निकाले, अगर धारा 144 लागू है तो मतलब ये है कि हॉस्टल, रेस्टोरेंट और तमाम चीज़ उसके अंदर में आती है। सिर्फ स्कूल कॉलेज के तक सीमित मत रखिए। तो सारी चीज़ें अब ये है कि डीएम से टकराने की बात, के पाठक के टकराने की बात। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि शिक्षक बहाली में जो भी गड़बड़ी हुई बीपीएससी की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से, आप इल्जाम लगाते ना कि के पाठक की वजह से भी गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, दिक्कतें आई हैं। हाँ, बिल्कुल 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 धांधली हुई है, हम तो ये कह रहे हैं। और धांधली के आरोप हम नहीं, खुद कैंडिडेट लगा रहे थे और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि शिक्षक जो भाग रहे हैं दोबारा थंब इम्प्रेशन लगाने की जरूरत है। तो सारे मामलों की तहकीकात हो चुकी है, 1 to 1 हम बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी द्वारा जो भी चीजें हो रही है या होंगी, सब चीजों पर हम बात करके आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी जो भाग रहे हैं, जो ज्वाइन करके भाग रहे हैं, उनके जगह पर पूरक परिणाम आपको जारी करने पड़ेंगे। सारी चीज़ें आपको दर्जनों याचिका दायर हो चुकी है TRE 1 से लेकर TRE 2 तक। TRE 2 में हिंदी भाषा की अर्हता को लेकर याचिका दायर हुई और TRE 1 में पूरक परिणाम जारी किया। और TRE 2 के साथ सारे लाखों अभ्यर्थी आज भी इंतजार कर रहे हैं 14,700 पदों पर। अगर ये सूची गई है शिक्षा विभाग से तो इनको जारी करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ढूलमूल रवैया अपनाकर अगर आप कुंडली मारकर बैठे हैं तो इतना जरूर है। सप्लीमेंट्री का पता ना, कुछ किसी चीज का किसी का नहीं पता। 3.0 में सब लोग तूफान लाएंगे क्या? बिल्कुल यही बात तो हम कह रहे हैं कि आप अगर 1 का फेज की बहाली को कंपनसेट करके सेकेंड फेज और सेकेंड फेज की बहाली को जोड़ के तीसरे फेज, तो फिर तो वही बात है ना भाई कि परीक्षा का मतलब ये हो गया कि अगर पूरक परिणाम का कोई प्रावधान है, अगर सीटें खाली है, आप ही के कहे अनुसार कि हम पूरक परिणाम जारी करेंगे, ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, फर्जीवाड़े को बाहर करेंगे और मल्टीपल रिजल्ट, कई लोगों का कई जगहों पर रिजल्ट होता है, 3-4 जगहों पर, तो एक ही जगह ज्वाइन करेगा तो वो पद खाली हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों पर अगर इस बात की पुष्टि आप नहीं करते हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी के पास प्रोटेस्ट के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रोटेस्ट की बात आई है सामने तो ये भी सवाल एक जरूर बनता है, आपके दिमाग में भी ये जरूर आता होगा। जब प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे और के पाठक सामने थे तो शिक्षक अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी हो वो पिस जाते थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री कुछ बोलते थे, के पाठक कुछ बोलते थे, इधर से कुछ आदेश उधर से कुछ आदेश। तो अब के पाठक और आलोक कुमार मेहता सही डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि TRE 3.0 सामने है, रेलवे भर्ती है, दरोगा भर्ती है, सब भर्ती जो है वो बाकी है। तो कुछ देखिए, आलोक मेहता मंत्री बने हैं
नए मंत्री बने हैं, उनका स्वागत है और निश्चित रूप से शिक्षा में बदलाव हो। अगर वो भी कुछ करेंगे तो आप आवाज उठाएंगे या चुपचाप बैठेंगे? बिल्कुल आवाज उठाएंगे। वो जो बात पहले बोलते थे ना कि 100 में 90 हम तो अधिकार की बात करेंगे। आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है तो शिक्षा में परिवर्तन हो, पूरा बिहार देखना है। हाँ, पूरा बिहार देखना है और स्कूल कॉलेज की स्थिति कैसी है आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो बेहतर प्रयास आपका हो, हम लोग भी सहयोग करेंगे, लेकिन गड़बड़ी होगी तो हम बोलेंगे, क्योंकि सुधार आपको करना है, आपके द्वारा सुधार होगा। हम लोग का काम है गलत होने पर आवाज उठाना। तो निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। तो के पाठक के ही इर्द गिर्द सारी कवायद नहीं है। के पाठक, हाँ ये बात सही है कि के पाठक का नाम इतना बड़ा, इतना ज्यादा होकर दिखाया जा रहा है कि उनके पहले शायद लगता है कि शिक्षा विभाग था ही नहीं, कोई शिक्षा का अधिकारी बना ही नहीं। थे ना पहले? हाँ बिल्कुल थे। तो अलग अलग विभाग में थे ना भाई, स्वास्थ्य विभाग में भी थे और इसके पहले मद्य निषेध विभाग में थे। तो क्या मद्य निषेध विभाग में क्या चीजें खत्म हो गई? क्या शराबबंदी पूरी तौर पर लागू है? क्या शराब नहीं मिलता है? तो आप इस बात को समझिए कि आपको शिक्षा व्यवस्था बदलनी है तो शिक्षकों से बातचीत करना होगा, शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनको मंत्री को बात करना होगा, के पाठक को बात करना होगा, अभ्यर्थियों से। हाँ बात करेंगे वो लोग, शिक्षकों से बात करेंगे वो लोग, बात करते भी हैं। आप तो कहते हैं कि घपला होता है, ये होता है, शिक्षक अभ्यर्थी पे ध्यान नहीं देते, और एक तरफ कह रहे हैं कि बात करें। मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षक अगर दौरा करते हैं स्कूल में तो उनको बात करना होगा कि हमको आपको बदलना है। हम भले ही 2 साल रहे, 1 साल रहे, हम आएंगे, लेकिन पढ़ाना आपको है, नौकरी आप सिर्फ नहीं कर रहे हैं। आपको शिक्षा व्यवस्था बदलनी है तो आपको आगे आना होगा। और निसंदेह जो चीजें आगे आ रही है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चल छात्र, तो आप बस ये बता दीजिए, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको सबको यही बस बताइए और बताइए कि के पाठक से आप क्या चाहते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। देखिए, हम चाहते हैं कि जितने भी फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हुए हैं, बहाल हुए हैं, सबको डंडे की चोट पर कानूनी लड़ाई लड़ते हुए आप उसको बाहर कीजिए। लेकिन जो पद रिक्त हैं सभी पदों पर पूरक परिणाम जारी कीजिए। और जो भी गड़बड़ी हुई है हम लोग सब मिलकर बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था बदले। आपका हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि फर्जीवाड़ा हो और हम चुप बैठे और आपके रहते हुए फर्जीवाड़ा हो जाए। इसलिए हम सब लोग एकजुट हैं और निश्चित रूप से आ गए हैं तो सब दे दीजिए। हाँ, आ गए हैं तो कुछ बेहतर कीजिए और शिक्षा व्यवस्था बदले। अच्छे शिक्षकों के दम पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, ये आप भी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं। इसलिए हम सबका प्रयास है कि बिहार में फर्जीवाड़े के तौर पर फर्जीवाड़ा बंद हो और फर्जी डिग्री जो धारी है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। चलिए, देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद थे और हमेशा अलग बात करते हैं और जोश के साथ बात करते हैं। आज शिक्षा मंत्री के बदलने पे बोले हैं, के पाठक के वापसी पे बोले। के पाठक को साफ बोल रहे हैं कि अब आप आ गए हैं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो मांग है उसको पूरा करिए, क्योंकि हम लोग अब सहेंगे नहीं। क्या कुछ कहना था नए शिक्षा मंत्री को लेकर, प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर, के पाठक को लेकर, वो आपने सुन लिया। बस देखना ही होगा कि क्या नया होता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, क्योंकि नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं आलोक कुमार मेहता। अब ये भी देखना है कि आलोक कुमार मेहता के बन जाने से लोग कितने खुश हैं। तो बस इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज क्लिक कर। धन्यवाद।